आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक ब्रह्म वर्चस्व साधना की ध्यान धारणा लेखक श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। पिछले वीडियो के क्रम में पढ़कर सुनाते हैं। साधना की क्रम व्यवस्था पृष्ठ 26। आइए सुनते हैं। पंचकोश अनावरण एवं कुंडलिनी जागरण साधनाओं को अति विशिष्ट एवं दुस्साध्य साधनाएं माना जाता रहा है। किसी हद तक यह उक्ति ठीक भी है, किंतु अपना प्रयास सदैव यही रहा है कि हर उपयोगी प्रक्रिया को यथासाध्य जीवनोपयोगी बनाया जाए। प्रभु कृपा से इस प्रकार के कार्यों में अब तक आशातीत सफलता भी मिली है। अत्यंत गूढ़ एवं कठिन समझी जाने वाली गायत्री साधना का जनोपयोगी बन जाना इसका प्रमाण है। देश विदेश में करोड़ों व्यक्ति गायत्री साधना की सुगम विधि को अपनाकर वेद माता की कृपा के अधिकारी बन रहे हैं। ब्रह्म वर्चस्व साधना के अंतर्गत पंचकोशी एवं कुंडलिनी साधनाओं को भी उसी भाव से इस रूप में विकसित प्रस्तुत किया गया है कि हर स्थिति का व्यक्ति थोड़ी सी तत्परता बरत कर इन उच्च स्तरीय योग साधनाओं का पर्याप्त लाभ प्राप्त कर सके। ब्रह्म वर्चस्व साधना के अंतर्गत दोनों ही साधनाओं का प्रमुख आधार ध्यान धारणा को माना गया है। यही उचित भी है। मनुष्य के अंदर दो संघर्ष शक्तियां हैं, संकल्प एवं भाव संवेदना। इनमें शरीर के स्थूल अंगों से लेकर सूक्ष्म संस्थान तक हर पक्ष को प्रभावित करने की सामर्थ्य है। ध्यान धारणा में इन्हीं को प्रखर बनाकर सुनिश्चित दिशा में नियोजित किया जाता है। इसलिए पंचकोश जागरण एवं कुंडलिनी योग जैसी साधनाओं के लिए मुख्य आधार ध्यान धारणा को ही बनाया गया। यूं हर साधना के साथ 5-5 सहायक साधनाएं भी रखी गई हैं। उनका अभ्यास साधक अलग से क्रमशः बढ़ाता रहता है। जैसे जैसे उनमें गति बढ़ती है, वैसे साधकों की ध्यान धारणा अधिकाधिक प्रखर प्रगाढ़ होती चली जाती है। इस पुस्तक में साधना की मुख्य धारा ध्यान धारणा को ही क्रम व्यवस्था समझाई गई है। सहयोगी साधनाओं का दर्शन और स्वरूप भिन्न पुस्तक ब्रह्म वर्चस्व की 10 सहयोगी साधनाओं में दिया गया है। उच्च स्तरीय साधना में अंतः शक्तियों को विशेष दिशा एवं धारा में प्रवाहित किया जाता है। उसके लिए संकल्प एवं भाव संवेदनाओं द्वारा उन्हें ढकेला जाता है। शक्ति धाराओं को किसी विशेष दिशा में लगाना असाधारण पुरुषार्थ का कार्य है। साधक अपनी शक्ति उसके लिए लगाता ही है, किंतु साथ ही दिव्य शक्तियों का सहयोग भी मांगता है। गायत्री मंत्र के अंत में प्रचोदयात कहकर अपनी चेतना को श्रेष्ठ मार्ग पर ठेल कर बढ़ा देने की ही प्रार्थना की गई। उच्च स्तरीय योग साधना में इस धारणा को सामान्य प्रार्थना स्तर के ऊपर प्रखर संकल्प, व्याकुलता भरे आग्रह, प्रखर निर्देश में बदलना पड़ता है, तभी साधना प्राणवान बनती है। पंचकोशी साधना एवं कुंडलिनी योग दोनों के लिए संकल्प एवं भाव संवेदना को दिशा देने के लिए निर्धारित व्यवस्थित संकेत बना दिए गए हैं। इसी क्रम से ध्यान प्रयोग किया जाना चाहिए।
हर संकेत के बाद थोड़ा समय दिया जाता है ताकि अंतः चेतना उसे आत्मसात कर सके, क्रियान्वित कर सके। प्रस्तुत निर्देशों के आधार पर ध्यान धारणा में औसतन 45 मिनट का समय लगता है। संकेतों को ध्यान में रखकर स्वतः ही उस क्रम से ध्यान करना बहुत कठिन है। संकेतों को भली प्रकार आत्मसात कर लेने पर ही वैसा संभव हो सकता है। स्मृति पर जोर डालते ही ध्यान में लगने वाली मानसिक शक्ति बिखर जाती है और ध्यान की प्रखरता घट जाती है। अतः अच्छा यह है कि कुछ लोग सामूहिक रूप से ध्यान करने बैठें तथा एक व्यक्ति व्यवस्थित क्रम से संकेत बोलता रहे। इसके लिए टेप रिकॉर्डर का भी प्रयोग किया जा सकता है। विशिष्ट साधना क्रम का अभ्यास शांत कुंज हरिद्वार से चलने वाले साधना सत्रों में कराया जाता है। उपयुक्त वातावरण, प्रत्यक्ष मार्गदर्शन एवं समर्थ संरक्षण में की गई साधना का महत्व हर साधक जानता है। अस्तु प्रयास यही करना चाहिए कि साधना का प्रारंभ किसी सत्र में उसे विधिवत सीख कर ही किया जाए। जब तक यह संभव न हो तब तक ध्यान धारणा का अभ्यास अपने अपने स्थान पर भी किया जा सकता है, किंतु साधनाओं को तो भली प्रकार समझे सीखे बिना नहीं करना चाहिए। सहयोगी साधनाएं भिन्न भिन्न मनोभूम के व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न ढंग से करनी होती है। उन्हें भली प्रकार समझकर करना ही उचित है। एक बार सीखकर उन्हें व्यक्तिगत रूप से ही क्रमशः आगे बढ़ते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना संभव भी है। ध्यान धारणा तो सामूहिक रूप से ही करना उचित है। ध्यान धारणा का अभ्यास क्रम अपने अपने स्थानों पर सप्ताह में एक बार ही किया जाना चाहिए। सहयोगी साधनाओं का अभ्यास अपनी स्थिति के अनुरूप प्रतिदिन भी किया जा सकता है। ध्यान धारणा के लिए कोई कोलाहलहीन शांत स्थल चुनना चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त इसके लिए उपयुक्त समय है। सभी साधक स्वच्छता पूर्वक व्यवस्थित रूप से वहां बैठें। टेप अथवा किसी व्यक्ति द्वारा संकेतों को दोहराया जाए। संकेतों के आधार पर साधक ध्यान धारणा का प्रयोग चालू रखें। ध्यान धारणा की प्रखरता एवं लाभ इस बात पर निर्भर है कि साधक ने उसके दर्शन को, उसके मर्म को कितनी गहराई से समझा अपनाया है। संकेत तो सबके कानों में समान रूप से कंपन उत्पन्न करेंगे, किंतु अपनी अपनी अंतरंग तैयारी के आधार पर हर साधक के ध्यान की प्रगाढ़ता एवं उसके प्रभाव में भारी अंतर होना संभव है। इसलिए सप्ताह भर संकेतों के मर्म का अध्ययन मनन तथा एक बार उन्हें क्रियान्वित करने का ध्यान प्रयोग चलाने की बात कही गई है। साधक अपनी रुचि एवं मन स्थिति के अनुरूप किसी एक ध्यान को ही हर सप्ताह करते रह सकते हैं। यदि दोनों को चलाना चाहें तो क्रमशः एक बार पंचकोशी तथा एक बार कुंडलिनी जागरण का ध्यान प्रयोग किया जाना उचित है। यहाँ आरंभ में ध्यान के संकेत दिए गए हैं तथा फिर उनके दर्शन, तत्व ज्ञान एवं स्वरूप का उल्लेख किया जा रहा है। ध्यान के किस निर्देश के साथ किस अनुभूति के लिए प्रयास किया जाए, इसके लिए हर स्थल पर भिन्न टाइप में एक एक पैराग्राफ जोड़ा गया है। मित्रों, यहाँ ध्यान रहे कि साधना मार्ग पर क्रमशः ही बढ़ा जा सकता है। उतावली में सामान्य लाभ भी हाथ से निकल जाते हैं। गायत्री के उच्च स्तरीय साधना क्रम में प्रवेश करने वाले हर साधक को पहले सामान्य गायत्री साधना द्वारा अपने अंतःकरण में इतना सबल बना लेना चाहिए कि उच्च स्तरीय प्रयोगों को वह संभाल सके, चला सके। शांत कुंज के सत्रों में तो नए साधकों से भी समर्थ संरक्षण में साधना प्रारंभ करा दी जाती है, किंतु बाहर तो
क्रमिक रूप से ही बढ़ना उचित है। प्रस्तुत ध्यान धारणा की समग्र प्रक्रिया को 3 चरणों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, ध्यान भूमिका में प्रवेश। यह प्रक्रिया ध्यान मुद्रा से प्रारंभ होकर सविता शक्ति से एकत्व अद्वैत की अनुभूति तक चलती है। यह चरण पंचकोश एवं कुंडलनी दोनों ही ध्यानों में समान रूप से समाविष्ट है। नंबर 2, विशिष्ट ध्यान प्रयोग। इसके अंतर्गत ध्यान धारणा द्वारा अंतरंग की शक्ति धाराओं को पंचकोशी अथवा कुंडलनी साधना के अनुरूप संचालित किया जाता है। इसके लिए दोनों प्रक्रियाओं में भिन्न भिन्न क्रम निर्धारित हैं। नंबर 3, समापन शांति पाठ। यह प्रक्रिया विशिष्ट प्रयोग के बाद में की जाती है और दोनों प्रकार के ध्यान क्रमों में समान रूप से होती है। यह चरण अस्तु मां सद्गमय से प्रारंभ होकर पंचोंकार तक चलती है। उपरोक्त आधार पर दोनों प्रकार के ध्यान के संकेत प्रारंभ एवं अंत में एक जैसे ही हैं, बीच में ही उनमें भिन्नता है। फिर भी सुविधा की दृष्टि से दोनों ही ध्यान प्रक्रियाओं के संकेत प्रारंभ से अंत तक अलग अलग दिए गए हैं, किंतु व्याख्याओं में पुनरोक्ति उचित नहीं। अस्तु ध्यान भूमिका में प्रवेश संकेतों की व्याख्या केवल पंचकोशी ध्यान की व्याख्या के साथ की गई है। बाद में कुंडलनी जागरण के विशिष्ट ध्यान प्रयोग की ही व्याख्या की गई है। अंत में समापन शांति पाठ खंड की व्याख्या की गई है। ओम शांति। साथियों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे उच्च स्तरीय गायत्री साधना पंचकोश जागरण की ध्यान धारणा बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। साधना की क्रम व्यवस्था जानना समझना आवश्यक है।